हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा विद्युत फ्लक्स क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और घनकोण क्या होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे विद्युत फ्लक्स क्या है। तो आइए देखते हैं वीडियो फ्रेंड्स। विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में से बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में से ये पृष्ठ है, तो ये विद्युत क्षेत्र इसमें से होकर निकलता है। जो ये विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत गुजरेगा, ये पृष्ठ है हमारा, ये इस तरीका से लंबवत रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ में से जितनी बल रेखाएं या जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप ये परिभाषा लिख लो, उसके बाद में और एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई सफ़िक्स में ई से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझ लो इसे। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। ये इस तरीका से ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को ई से दिखाते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब ये कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में इस किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा से, कोई पृष्ठ इसमें रखा हुआ है इस तरीका से ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को, इसमें से कुल कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसकी संख्या क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसमें से ये जितनी क्षेत्र रेखा गुजरेंगी, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। जैसे ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अगर हम इस पृष्ठ को इस तरीका से लंबवत रख दें, तो ये लंबवत रखेंगे तो इसमें से जितनी ये बल रेखा गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो क्षेत्रफल की दिशा होती है, आपको पीछे बता चुके हैं हम। जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत भार की ओर होता है, तो जब हम इस क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में इस तरीका से ये पृष्ठ रखेंगे, तो ये क्षेत्रफल की दिशा होगी इस तल के लंबवत किधर होगी? बाहर की ओर। किधर होगी? तल के लंबवत बाहर की ओर। तो ये क्षेत्रफल की दिशा जो होगी इधर होगी, इस तरीका से ये क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, ए वेक्टर। तो यह जो थीटा होगा, तीव्रता की दिशा भी इधर ही है, क्योंकि बल रेखा इधर से तो गुजर रही हैं। तीव्रता की दिशा भी इधर है और क्षेत्रफल भी इधर है हमारा। तो थीटा जो होगा वो कितना होगा आपका? 0 अंश। थीटा कितना होगा? 0 अंश होगा। तो इसे फाई ई, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वह होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ जो थीटा होगा वो कितना होगा हमारा? 0 अंश, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी इधर है और तीव्रता भी इधर ही है। तो यहाँ जो थीटा होगा कितना होगा आपका? 0 अंश होगा। तो यहाँ फाई ई बराबर ये हो जाएगा ई ए कॉस 0। तो ये होगा आपका फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई ए। अगर हम पृष्ठ को इस तरीका से इस क्षेत्र के समांतर रख दें, कैसा रख दें? इस क्षेत्र के समांतर इस तरीका से ये आपका विद्युत क्षेत्र है,
इस तरीका से ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर हम इस पृष्ठ को ऐसा न रख के अगर इस तरीका से रख दें, इस तरीका से, इसमें से यहाँ ये हमारा इस गोले से दिखा रहे हैं, ये इस तरीका से रख दिया हमने, तो इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, यानी इसमें से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा। जब इसमें से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। या इस तरीका से समझ लो, ये हमारा इस तरीका से ये पृष्ठ रखा हुआ है, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तल के लंबवत भार की और इस तरीका से होगी। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल की दिशा होगी किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। ए वेक्टर क्षेत्रफल से किधर होगा हमारा, ऊपर की ओर होगा। और तीव्रता की दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो यहाँ जो थीटा बनेगा, जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। जब 90 अंश बनेगा तो यहाँ से हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा। देखो इधर फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना हमारा 90 अंश, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 का मान होता है 0। 0 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। तो जब हम इससे ये स्पष्ट होता है कि जिस पृष्ठ से कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती या जिस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजरता वहां पर वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होता है, शून्य। इस तरीका से जो हम ये पृष्ठ रखा है तो इसमें से देखो कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, या ये सरफेस रखा हुआ है इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वैद्युत फ्लक्स है कितना हमारा, शून्य। और जब हमने पृष्ठ को इस तरीका से रखा था तो इसमें से ये क्षेत्र रेखाएं सभी गुजरी थी। जब यहाँ इसमें से क्षेत्र रेखाएं सभी क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं तो इस स्थान पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा हमारा कितना होगा, अधिकतम। और जो इस तरीका से हम जब ये पृष्ठ को रख देते हैं, जब कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा हमारा, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब वैद्युत फ्लक्स होगा शून्य। यदि हम इस पृष्ठ को इस तरीका से रखें, लंबवत रखें, ना इसके समांतर रखें क्षेत्र के, अगर हम इस तरीका से रखें, किसी कोण से रखें, इस तरीका से, जब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब इस तरीका से किसी एंगल से रखेंगे हम ये जब पृष्ठ, तो अब इसमें से बल रेखाएं जो गुजरेंगी, जो क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो इसमें से इस लंबवत से कम गुजरेंगी, क्योंकि इस तरीका से लंबवत रखा है तो ये सभी क्षेत्र रेखा गुजरेंगी। जब इस तरीका से रखा था तो हमने कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरी थी। जब इस तरीका से थोड़ा सा इसे झुका देंगे तो इसमें से बल रेखाएं गुजरेंगी, लेकिन उतनी नहीं गुजरेंगी जितनी इस तरीका से ये लंबवत रखा था। जब हम इस तरीका से ये रख देंगे तो कुछ बल रेखाएं होंगी वो ऊपर से निकल जाएंगी, तो कुछ ही बल रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी। जैसे इस तरीका से, इसे इधर समझ लो, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीका से एक समान वैद्युत क्षेत्र है, या ये बल रेखाएं इस तरीका से। ये जब हमने इस पृष्ठ को इस तरीका से रख दिया, इस तरीका से ये पृष्ठ रखा हुआ है हमारा, इस तरीका से रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है। अब इस तरीका से रखा हुआ है तो कुछ बल रेखाएं ऊपर से ये गुजर गई, तो इसमें से बल रेखाएं गुजरेंगी, वैद्युत फ्लक्स होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना ये हमने पृष्ठ लंबवत रखा था। तो ये अब इस तरीका से रखा हुआ है ये पृष्ठ, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है, क्षेत्रफल सदिश होता है वो तल के लंबवत भार की ओर होता है। अब ये तल के लंबवत होगा, ये तल है हमारा, तो ये क्षेत्रफल सदिश होगा तो इधर नीचे की ओर होगा। कहाँ होगा, इधर इस तरीका से नीचे की ओर होगा, इस तरीका से। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ये मान लो थीटा बनना है। कितना बनना है, ये थीटा बनना है। क्षेत्र, ये तीव्रता की यानी क्षेत्रफल तीव्रता की दिशा इधर है, और ये क्षेत्रफल की दिशा हमारा ये नीचे की ओर है। तो जो यहाँ कोण बनेगा वो मान लिया हमने थीटा। तो जब यहाँ वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा आपका फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, जो आपका ये हमने लिखा था। तो इस फॉर्मूला अगर किसी कोण से, अब ये इसमें देगा न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो ये कितने कोण से ये पृष्ठ रखा हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो यहाँ थीटा के स्थान पर वो चीज लगाएंगे। तो जो मेन फॉर्मूला है आपका ये है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, ए क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है, और ये थीटा है वो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर हम कोई अनियमित आकृति का पृष्ठ ले लें, कैसा ले लें, अगर हम कोई अनियमित आकृति का पृष्ठ ले लें इस तरीका से, अगर हमें इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है इसका
वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम इस पृष्ठ का पहले लेंगे अल्पांश। क्या लेंगे? इसका अल्पांश लेंगे इस तरीका से। ये अल्पांश है और इसका अल्पांश हमने मान लिया है क्षेत्रफल सदिश का जो अल्पांश मानेंगे हम वो मानेंगे dA। क्या मानेंगे हम? ये तल है तो ये क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर नीचे की ओर होगा क्योंकि दिशा इसके लंबवत होती है। तो ये मान लिया हमने dA वेक्टर, ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। अगर इसमें से हम ये बल रेखा गुजार रहे हैं इस तरीका से ये बल रेखा गुजार रहे हैं। अब हमें ये कहें इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए तो ये E वेक्टर इधर आपका होगा और ये यहाँ कोण जो बनेगा वो मानेंगे हम थीटा। क्या मानेंगे? थीटा। अब हम इस यहाँ से अल्पांश से इस अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, उसका फॉर्मूला होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा अल्पांश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। यहाँ पर जो यदि पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, लंबवत न रख के कैसे रख दिया जाए? समांतर रख दिया जाए तो ये तल क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी इस कैसे कितनी होगी? ऊपर की ओर होगी और तीव्रता की दिशा आगे की ओर है। क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र किधर है? आगे इधर है और क्षेत्रफल सदिश किधर है? ऊपर की ओर है। जो यहाँ थीटा बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 90 अंश बनेगा। 90 अंश बनेगा। या ऐसे कर सकते हो कि इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, यानी इसमें से वैद्युत क्षेत्र नहीं गुजरेगा तो यहाँ जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा कितना होगा? शून्य होगा। ऐसे ये केस देखो इधर, जब हम पृष्ठ को इस तरीका से रख देते हैं, किसी कोण से इस तरीका से रख देते हैं तो इसमें से बल रेखाएं उतनी नहीं गुजरती हैं जितनी कि हमने लंबवत रखा था पृष्ठ। तो जब इस एंगल से रख देंगे थीटा एंगल से तो सूत्र आएगा आपका फाई ई बराबर ए कॉस थीटा। यही मेन सूत्र होता है। अल्पांश से गुजरेंगी बल रेखाएं तो सूत्र होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। एक बार और इसे रिवाइज करा देते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है देख लो। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये स्थित है क्या? ये पृष्ठ। क्या स्थित है? इसमें पृष्ठ स्थित है। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा से, ये पृष्ठ है, इसकी लंबवत दिशा से इस तरीका से देखो, ये पृष्ठ है, इसकी लंबवत दिशा यही तो होगी। इसकी लंबवत दिशा से गुजरने वाली, इस तरीका से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इसमें से ये कुल विद्युत बल रेखाएं जो ये गुजरेंगी इसकी संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये बल रेखा हमने इस जो पृष्ठ इस तरीका से रखा है तो हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना आया है? फाई यानी फाई ई बराबर ये आया है। या ये बोल सकते हैं जब पृष्ठ को हम लंबवत रखते हैं तो वहां वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है? हमारा अधिकतम होता है। अब इस पृष्ठ को हमने इस तरीका से रख दिया क्षेत्र में तो इसमें से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती है तो यहाँ वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना होगा? शून्य। शून्य क्यों होगा? क्योंकि इस तरीका से ये जब हम रखेंगे तो क्षेत्र तो हमारा इधर है और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किधर होगा? तल के लंबवत भार की ओर होती है दिशा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर होगी तो यहाँ कोण कितना बनेगा आपका? 90 अंश बनेगा। तो इस फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई वे कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 90 अंश है। तो ये फाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। तो जब हम पृष्ठ को क्षेत्र की दिशा में रख देते हैं तो यहाँ जो फ्लक्स होता है हमारा कितना होता है? न्यूनतम होता है। जब हम पृष्ठ को इस तरीका से किसी एंगल से रख देते हैं तो इसमें से बल रेखाएं गुजरेंगी लेकिन उतनी नहीं गुजरती हैं जितनी कि इस तरीका से लंबवत रखा था हमने। तो इस तरीका से ये रख दिया हमने इसके तो ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा हमारा किधर होगा? इसके नीचे की ओर होगा। तल के लंबवत भार की ओर होता है क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्षेत्रफल सदिश कितना है हमारा? ए वेक्टर और तीव्रता की दिशा इधर है, क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र इधर है और यहाँ जो कोण बनेगा आपका मान लिया हमने थीटा। तो सूत्र हो जाएगा फाई बराबर ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है और मात्रक क्या होता है? तो यहाँ लिख सकते हो विद्युत फ्लक्स की विमा तथा या विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक फॉर्मूला क्या था? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है क्योंकि ये फॉर्मूला था
फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट गुणन है, क्या कौन सा गुणन है ये? डॉट गुणन है। तो ये डॉट गुणन से ये निकलता है आपका ए कॉस थीटा। जब ये डॉट गुणन है तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम। इसकी विमा क्या है? विमा या तो हम सूत्र से निकालेंगे या फिर निकालेंगे मात्रक से। तो देखो बल किस, ये न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और जो बल की विमा होती है वो क्या होती है? एम एल टी की घात माइनस के 2, एम एल टी की घात माइनस के 2 मीटर, यानी दूरी का मात्रक एल होता है, स्क्वायर लगी है तो इस पर क्या लगाओगे? स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है? एल स्क्वायर बट्टे कूलम आवेश का मात्रक होता है। आवेश की विमा होती है 80, कितनी होती है? 80। एम एल की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी? ये एल की घात 3, टी की घात कितनी है? ये माइनस के 2 बट्टे 80। ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी की घात, ये एम एल क्यू टी की घात अभी इस पर नीचे कितनी है? 1 ऊपर ले जाओ किसको जाएगी? माइनस को जाएगी। माइनस की 2 पहले से है तो ये हो जाएगी टी की घात माइनस के 3। ए ऊपर ले जाओगे किसकी घात हो जाएगी? माइनस के 1। तो ये आपकी वैद्युत फ्लक्स की विमा है।